मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब ग्रीन सिग्नल उनको है। भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। फिर तो उसका कोई दिल्ली जा रहा हूँ आज। अमित शाह ने बुलाया है आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान झंडा तोलन किया और पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी इस बात को लेकर के कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि नीतीश एनडीए में शामिल होंगे या नहीं होंगे। अगर मगर के सवाल से बहुत सारे सवाल निकल जाते हैं। अभी मेरी बातचीत जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ जो है चल रहे हैं। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। देखिए, मुझे लगता है वक्त सारी परिस्थितियों को स्पष्ट करता रहेगा। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस और वो भी 75वां, आज से अमृतकाल की शुरुआत भी होती है और इस अमृतकाल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृतकाल के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनके लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक उसको हम लोग पूरा कर सकें, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सबके माध्यम से बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ग्रीन सिग्नल उनको है। भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे। फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आज पहुंच रहे हैं आप, आपका आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आज अमित शाह ने बुलाया है आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए। तो वहाँ पर भी मुझे जाना था, बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है, राजनीतिक सरगर्मी। तो आपने सुना, चिराग पासवान सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होने के लेकर के अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है। इसी वजह से आज मैं पुनः दिल्ली जा रहा हूं। मुझे कर्पूरी धाम जाना था, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करनी है, बात करनी है और आगे की चर्चाओं पे बात करनी है, जिसके लेकर के आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।